महिला को 3 सैनिकों द्वारा एक कमरे में ले जाया गया और उस पर हमला किया गया। उसके पति को सामने की इमारत में बांध दिया गया। उसे देखने के लिए मजबूर किया गया, कुछ भी करने में असमर्थ। कुछ सेकंड के बाद महिला धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। जब उसने अपने पति को सामने देखा तो वह अब जीना नहीं चाहती थी। उसने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी और टकराते ही मर गई। आदमी ने यह सब होते देखा लेकिन कुछ नहीं कर सका। एक सैनिक ने उसे बांधने वाली रस्सी काट दी और वह आदमी पागलों की तरह नीचे भागा। जब तक वह नीचे पहुंचा उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। ऊपर के 3 आदमी बस मुस्कुरा रहे थे। उनके क्रूर चेहरे देखकर आदमी ने कसम खाई कि वह अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए उन सभी को मारेगा। सबसे पहले मरने वाला पुलिस प्रमुख था। आदमी ने उसका पीछा किया और सीखा कि हर दिन काम के बाद प्रमुख एक शांत रास्ता लेता था। उसकी एक अजीब आदत भी थी, उसे सीवर के ढक्कनों पर कदम रखना पसंद था और वह हमेशा उन पर 2 बार कूदता था। आदमी ने जल्दी से एक योजना बनाई। अगले दिन उसने 2 भाइयों को अपनी मदद के लिए बुलाया। उन्होंने एक लोहार से बड़े लोहे के कील बनवाए, उन्हें एक लकड़ी के बोर्ड पर ठोक दिया और उसे सीवर के ढक्कन के नीचे छिपा दिया। उन्होंने एक नकली ढक्कन भी बनाया, किनारों को मिट्टी से ढक दिया ताकि वह असली लगे। उस रात प्रमुख हमेशा की तरह शराब की बोतल लेकर चले। उन्होंने ढक्कन पर कदम रखा और सीधे नीचे गिर गए। आदमी और उसके भाइयों ने जल्दी से असली ढक्कन को बदल दिया और प्रमुख बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ। उस आदमी का अगला निशाना सैनिक था। उसने सुना था कि सैनिक के पास एक खतरनाक कुत्ता है जो हर महीने जीवित इंसानों को खाता है। उसने अगले दिन अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के दिन कदम उठाया। उसे लगा कि सैनिक परेशानी खड़ी करेगा, इसलिए उसने अपने भाइयों को इंतजार करने के लिए कहा। निश्चित रूप से सैनिक और उसके आदमी अंतिम यात्रा को रोकने के लिए खड़े हो गए। फिर भाइयों में से एक ने जानबूझकर गोली चलाई। सैनिकों ने उनका पीछा किया, सीधे जाल में फंस गए। आदमियों ने छत पर सुअर की चर्बी का एक बाल्टी डाल दिया था। सैनिक फिसल गया, नीचे आंगन में गिर गया और अपने ही कुत्ते द्वारा फाड़ दिया गया। जब कमांडर को पता चला तो वह गुस्से में था। प्रमुख आदमी की पत्नी की मृत्यु के पहले दिन गायब हो गया था। सैनिक तीसरे दिन मरा। कमांडर को आदमी पर शक था लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। जबरन कबूल करवाने की कोशिश की। आदमी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने प्रमुख और सैनिक की हत्या करने की बात खुलकर स्वीकार की, यहाँ तक कि हर विवरण लिखकर उस पर हस्ताक्षर भी किए। फिर उसने चीन में जापानियों के अपराधों के लिए उन्हें कोसा, जानबूझकर कमांडर को उकसाया। उसने कहा कि वह मरने के लिए तैयार है लेकिन केवल डूबकर। कमांडर ने सहमति जताई। उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर पानी के नीचे डुबो दिया ताकि देख सके कि वह कितनी देर तक टिकेगा। लेकिन कमांडर को नहीं पता था कि उस आदमी ने 18 मिनट तक अपनी सांस रोकने का प्रशिक्षण लिया था। उसकी आस्तीन में एक ब्लेड छिपा हुआ था और उसने चुपचाप रस्सियों को काट दिया। ये सब उसके योजना का हिस्सा था। उसने पहले ही जेल के पीछे विस्फोटक लगा दिए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कमांडर विस्फोट में फंस जाए। जैसे ही उसके सहयोगियों ने फ्यूज जलाया उस आदमी ने खुद को आजाद कर लिया। कमांडर ने जाल को बहुत देर से समझा और अपने आदमियों को पिंजरे को ऊपर खींचने का आदेश दिया, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। एक विशाल विस्फोट ने कमांडर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पूरे शिविर को आग की लपटों में घेर लिया। वह आदमी पानी के नीचे रहा और बच गया।